एपिसोड की शुरुआत में हम हुआन को देखते हैं। वो गाना सुनते हुए उसे गा रहा था। तभी शिंजुरी उसे कहती है मेरे MP3 प्लेयर की बैटरी खत्म हो गई है। हुआन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मेरा प्लेयर तुम्हें नहीं दूंगा। तभी हियोन उसके बैग में से कुछ निकालने जाता है। उतने में हुजी वहाँ आती है और हियोन को कहती है मैंने ये कुकीज वीकेंड पर बनाई है, मुझे तुम्हें ये देना था। वो देकर वहाँ से चली जाती है। शिंजुरी उनकी बातें सुनती है और फिर वापस हुआन से उसका प्लेयर मांगने लगती है। उतने में उदय वहाँ आता है और उसे देखकर पूछता है ब्रदर क्या हुआ। शिंजुरी कहती है मेरा MP3 प्लेयर की बैटरी खत्म हो गई है। उदय कहता है अच्छा तो ये बात है और उसे उसका प्लेयर देता है। शिंजुरी बहुत खुश हो जाती है। हियोन भी उसके बैग में से प्लेयर निकाल रहा था शिंजुरी को देने के लिए, पर यह देखकर वो गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिस मून क्लास में पढ़ा रही थी, पर शिंजुरी को स्टोरी पढ़ने में बिजी थी। अचानक मिस मून वहाँ आती है और उसकी बुक ले लेती है। वो शिंजुरी को कहती है वो भी दो। शिंजुरी कहती है क्या, तो मिस मून उसके कान में से ईयरफोन निकाल लेती है। वो कहती है तुम्हें पूरे 1 हफ्ते ये नहीं मिलेगा। शिंजुरी उन्हें कहती है आप बुक रख लीजिए, बस MP3 दे दीजिए। उदय खुश होता है कि शिंजुरी उसके लिए वो प्लेयर मांग रही है, पर मिस मून मना करके चली जाती है। शिंजुरी पीछे देखकर बहुत शर्मिंदा होती है, पर उदय बहुत खुश हो रहा था। अब लंच के टाइम वान कहता है तुमने मिस मून को कहा बुक ले लीजिए पर MP3 वापस कर दीजिए, मतलब तुम्हारे लिए मेरी बुक की कोई वैल्यू नहीं है। शिंजुरी कहती है तुम्हारी बुक के पैसे तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर उदय प्लेयर के बिना 1 हफ्ते कैसे रह पाएगा, पर मैं दोनों को भी सॉरी कह रही हूँ। उदय कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, वैसे मैंने आज बहुत सारे हीट पैड लाया हूँ, क्या किसी को चाहिए। वान उसमें से एक लेता है और यंग को देते हुए कहता है तुम्हें कोल्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लू फैला हुआ है। यंग कहती है मैं ठीक हूँ। फिर उदय एक हीट पैड शिंजुरी को भी देता है। ऑब्वियसली हियोन को इन दोनों को देखकर गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। वो उसकी प्लेट लेकर चला जाता है। शिंजुरी भी उसे देखकर उसके पीछे जाती है। उदय को अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहता। अब सर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी सूजिन खांसने लगती है। हुजी को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। सर उन दोनों को पूछते हैं क्या तुम लोगों की तबीयत ठीक है। तभी सियोंग कहता है सर वो दोनों पहले पीरियड से खांस रही है। सर कहते हैं तुम्हें पहले बताना चाहिए था। सर उन दोनों को लेकर नर्स ऑफिस जाते हैं। सर के जाते ही सियोंग कहता है क्या तुम लोगों को लगता है उन दोनों को फ्लू हुआ है, मैंने सुना अगर किसी एक को भी फ्लू हो गया तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है। उसकी बातें सुनकर सब डर जाते हैं। अचानक शिंजुरी को छींक आती है। सब लोग उससे डर जाते हैं और अपने अपने टेबल खसका लेते हैं। हियोन कहता है बहुत सारी वैक्सीन आ गई है, अगर टाइम पर ट्रीट किया गया तो लोग नहीं मरेंगे। उतने में ये लड़का कहता है नहीं मेरी मॉम ने कहा है कि फ्लू से सब लोग मर जाएंगे। अब उदय शिंजुरी से पूछता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। शिंजुरी कहती है हाँ। उतने में उसे फिर से छींक आती है। हम देखते हैं उसका हीट पैड फट गया है, इसलिए उसे छींक आ रही है। शिंजुरी यंग से पूछती है क्या मैं सच में मर जाऊंगी। यंग उसका हाथ पकड़कर कहती है कुछ नहीं होगा तुम्हें। उदय कहता है तुम्हें नर्स ऑफिस जाना चाहिए, क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ। शिंजुरी कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। वो उठकर क्लास से चली जाती है। नर्स ऑफिस में मिस्टर ली इसे चेक करते हैं। शिंजुरी पूछती है सूजिन कहाँ है। मिस्टर ली कहते हैं उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई इसलिए वो हॉस्पिटल गई है, वैसे तुम्हें थोड़ी बुखार है तो मेडिसिन लेकर रेस्ट करो। शिंजुरी जाकर बेड पर बैठ जाती है। अब स्टाफ रूम में मिस्टर ली आकर कहते हैं सूजिन को फ्लू हुआ है, ये बहुत डेंजरस है, हमें बाकी बच्चों को घर भेज देना चाहिए। मिस्टर चो कहते हैं ठीक है, सभी के स्कूल से निकलने तक वो दोनों स्टूडेंट्स को नर्स रूम में ही रखना। अब सारे बच्चे घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वान यंग से पूछता है क्या तुम शिंजुरी से मिलने चल रही हो। यंग कहती है हाँ। वो हियोन से पूछती है क्या तुम शिंजुरी से मिलने आ रहे हो। हियोन कुछ नहीं कहता तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हियोन सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये तीनों छुपते हुए नर्स ऑफिस आते हैं। उन लोगों को देखकर शिंजुरी खुश हो जाती है। यंग पूछती है मिस्टर ली ने क्या कहा। शिंजुरी कहती है मैं ठीक हूँ। वो पूछती है हियोन कहाँ है। यंग कहती है वो उसे मिस मून ने कुछ काम दे दिया इसलिए वो नहीं आ पाया। शिंजुरी कहती है ठीक है।
उदय कहता है ब्रदर तुम्हें जल्दी घर भेज देंगे, तो तुम टेंशन मत लेना। फिर वो सब चले जाते हैं। हुजी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उससे मिलने कोई नहीं आया था। अब हियॉन MP3 प्लेयर लेकर नर्स रूम के पास आता है। तभी पीछे से मिस्टर ली आते हैं। तभी सामने हियॉन मिस्टर चो को देखता है और तुरंत पीछे मुड़कर जाने लगता है। मिस्टर ली पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हियॉन उन्हें प्लेयर देकर कहता है कि आप ये उसे दे दोगे, और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली पूछते हैं पर किसे। अब अंदर आकर वो प्लेयर दिखाकर पूछते हैं हियॉन ने मुझे ये तुम में से किसी को देने कहा है, ये किसका है। शिंजुरी कहती है ये तो हियॉन का है। तभी सूजी कहती है आप ये मुझे दे दीजिए, मैंने ही उसे ये लाने कहा था। मिस्टर ली कहते हैं ठीक है और उसे देकर चले जाते हैं। शिंजुरी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। तभी हियॉन कंट्रोल रूम में जाता है और माइक ऑन करता है। शिंजुरी उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है ये तो हियॉन की आवाज़ है। अब ये तीनों स्कूल के बाहर आते हैं। तभी यंग मिस्टर ली को देखकर उनसे पूछती है शिंजुरी को कब घर छोड़ेंगे। मिस्टर ली कहते हैं मैं अभी उसे मॉनिटर कर रहा हूँ, पहले तुम घर जाओ। यंग कहती है ठीक है और खुश हो जाती है। तभी वो लोग माइक में हियॉन की आवाज़ सुनते हैं। वो कुछ पढ़ रहा था। तभी मिस्टर चो कहते हैं कौन है ये, और स्कूल के अंदर आते हैं। हियॉन एक रोमांटिक बुक पढ़ रहा था। उदय को ये सुनकर गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। हुआन कहता है ये तो हियॉन की आवाज़ है। यंग कहती है अब शिंजुरी जल्दी ठीक हो जाएगी। हियॉन वो बुक पढ़ता है और मुस्कुराता है। शिंजुरी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है मैं थोड़ी देर और बीमार रहना चाहती हूँ, और शर्माने लगती है। हुजी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब हियॉन जाने वाला था। तभी मिस्टर चो दरवाज़ा खटखटाकर कहते हैं कौन है ये, जल्दी बाहर आओ। हियॉन दरवाज़ा खोलता है। मिस्टर चो उसे देखकर पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अकेले यहाँ हो, और वो वहाँ ढूंढने लगते हैं। अब नर्स रूम में मिस्टर ली कहते हैं हुजी तुम अब ठीक हो और शिंजुरी तुम्हें भी बुखार नहीं है, तो तुम दोनों जा सकती हो। शिंजुरी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है पर हुजी अब भी नाराज लग रही थी। घर पर आकर शिंजुरी हियॉन को मैसेज करती है क्या तुमने सॉरी लेटर लिख दिया, अगर नहीं लिखा हो तो मैं लिख देती हूँ। हियॉन मैसेज करता है मेरा लिखकर हो गया है। शिंजुरी तुरंत हियॉन को कॉल करती है। हियॉन पूछता है क्या हुआ। शिंजुरी कहती है मुझे लगता है तुम्हें रेडियो शो का होस्ट बनना चाहिए। अरे नहीं, तुम तो सिंगर भी बन सकते हो। हियॉन मुस्कुराता है। वो हियॉन की बहुत तारीफ करती है। फिर कहती है मैंने एक न्यू बुक पढ़ना स्टार्ट की हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो रीड करोगे। हियॉन कहता है मैं सोचूंगा इस बारे में। शिंजुरी खुशी से कहती है वाकई तुमने मना नहीं किया, तुम सोचोगे इस बारे में। हियॉन कहता है हाँ और खुश होता है। शिंजुरी भी बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं स्कूल में हियॉन ने शिंजुरी के लिए MP3 में वॉइस रिकॉर्ड किया था। वो उसे फ्लू के सिम्टम्स बता रहा था। वो उसे हौसला देने की कोशिश कर रहा था कि तुम ठीक हो जाओगी। यही बात हुजी ने सुन ली थी और वो इतनी नाराज थी। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 11 में।